ये क्या हुआ कि जो बाप ने बनाया वो बेटे ने बेचा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। आपको लगता है कोई बौखला जाता है तो उस कुछ भी बोल देता तो वो हो सकता है? मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, वो तो 600 पार भी ला सकते हैं। ईवीएम का कमाल होगा तो 600 नहीं 1000 एमपी की सीट होगी तो भी मोदी जी पार कर देंगे। विकास विकास बोल रहा है, किसका विकास? बेरोजगारी की बात कब करोगे मोदी जी? महंगाई की बात कब करोगे मोदी जी? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गोधरा पहुंच चुकी है। इसके बाद अब बारी है महाराष्ट्र की, क्योंकि देखिए गुजरात का गोधरा है और ये देखिए किस तरीके से जोश जुनून तमाम लोगों के अंदर लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत ही खास हो जाता है गुजरात, क्योंकि मोदी जी का गृह राज्य है। यहाँ क्या कुछ माहौल है, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये बताइए, महिलाओं से शुरुआत करते हैं। मोदी जी का गृह राज्य है, मोदी जी कहते हैं हमने तो गुजरात को मॉडल बनाया है और इस मॉडल को बाहर भी दिखाते हैं। देखो जो मॉडल होता है वो दिखाने की जरूरत होती नहीं है, वो मीडिया से माध्यम से या प्रचार माध्यम से दिखाते हैं, वो दिखाने की जरूरत ही नहीं होती है। मॉडल होता है तो अपने आप ही दिख जाता है, वो दिखाने की जरूरत ही क्या है? हमारी कॉपी कर रहे हैं मोदी जी, जहाँ राहुल जी यात्रा निकालते हैं वो भी यात्रा निकालते हैं, सब जगह हमारी तो कॉपी हो रही है। जैसे हमारे राहुल जी कॉन्वो निकाल के यात्रा करते हैं तो वो भी यात्रा निकाल के सभा करते हैं। वो थोड़ा सा तो डर है उनमें। आप कहाँ, गुजरात में कहाँ से हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हैं। हाँ। तो ये बताइए कि जिस तरीके से 2024 चुनाव को लेकर मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कैसे देखते हैं? आपको लगता है कोई बौखला जाता है तो उस कुछ भी बोल देता तो वो हो सकता है? 400 पार हो सकती है, उनको भी कोई डर है, डर के माध्यम से वो कुछ भी बोल देते हैं। तो ये बताइए, अभी आम आदमी पार्टी के लोग भी आए हैं साथ में, तो लगता है ये गठबंधन पक्का चलेगा। बताइए जरा, मोदी जी 400 पार ही कह रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बना है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन उस 400 के पार के नारे को तोड़ पाएगा? मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, वो तो 600 पार भी ला सकते हैं। ईवीएम का कमाल होगा तो 600 नहीं 1000 एमपी की सीट होगी तो भी मोदी जी पार कर देंगे। बैलेट पेपर से चुनाव करके देखेंगे तो पता चलेगा। जो सरकारी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ साथ सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं उसके जो बैलेट पेपर से वोट निकलते हैं वही बता देते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता कितनी है। ये प्राइवेटाइजेशन करके रेल बेल सेल कांग्रेस का सब बेच दिया। 2014 तक कांग्रेस ने जो बसाया था, ये क्या हुआ कि जो बाप ने बनाया वो बेटे ने बेचा और बेटे ने बेच के और ही लाई और घूमे। खाली उसका नाम करने के अलावा उसको कुछ आता नहीं है। ये बताइए कि आप गुजरात से हैं और गुजरात के लोग तो कहते हैं भैया मोदी जी के फैन होते हैं, आप तो नाराज हो रहे हैं। देखिए, नाराज मैं नहीं हो रहा हूँ, सच के साथ खड़ा रहना पड़ता है, वो चाहे कोई भी हो। झूठ के साथ कभी खड़े रहना नहीं होता है। वो क्या बोल रहे थे 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कितने को 2 करोड़ नौकरियां मिली? खाली अदानी और अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति जो गुजरात के हैं उनका ही विकास हो रहा है, उनकी उद्योगपति। आज जो 3 खान ऐसा बोल रहे थे कि हम कई जगह पे नाचेंगे नहीं, वो आज अंबानी के वहाँ पे डांस किए। क्यों? मोदी जी की वजह से। यहाँ पे राहुल गांधी की सभा ये आ रही है, रैली न्याय यात्रा, और वहाँ पे अंबानी का न्यूज़ चैनल क्या दिखा रही है? अंबानी का शादी, लड़के का शादी दिखा रही है। तो मोदी जी को खाली एक ही एजेंडा है, उनका खाली एडवर्टाइजमेंट करने का और कांग्रेस का बसाया हुआ जो है वो बेचने का। और जनता भले ही महंगाई से त्रस्त हो, बेरोजगारी से त्रस्त हो। ट्रेंड कर रहा है कि मोदी का परिवार, आप लोग तो उनके राज से हैं, तो परिवार मानते हैं नहीं मानते आप लोग? परिवार मोदी का अंबानी, शाह उसका लड़का, अनुराग ठाकुर ये उसका परिवार है। जो लोग कंपनी वाले बीजेपी को फंड देते हैं वो उसका परिवार है। भ्रष्टाचारी पार्टी, भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी है। इलेक्ट्रो बॉन्ड भी अभी निकला था, SBI के पास इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम से भारतीय जनता पार्टी को 90% फंड मिला है। तो यही बता देता है कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलते हैं ना रिश्वत खंडनी बोलते हैं उसको गुजरात में, तो सब बड़ी बड़ी कंपनियों के पास से SBI के इलेक्ट्रो बॉन्ड के थ्रू खंडनी लेती है भाजपा। और यहाँ की जो जनता है 400 रुपये का अभी सिलेंडर जो बोल रहे थे 2014 में कम करेंगे, अब की बार महंगाई बिना की सरकार ऐसा बोल रहे थे, पर क्या हुआ? 400 का सिलेंडर 1200 में था। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा। हाँ, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार जो बोल रहे थे, तो क्या हुआ?
2014 में आए, 2019 में आए। अभी क्या एजेंडा लेके, खाली हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेके श्री राम मंदिर बनाया। अपने उनको बोल रहे कि 500 साल से 1500 साल से जो बना नहीं था वो बना। पर बेरोजगारी की बात कब करोगे मोदी जी? महंगाई की बात कब करोगे मोदी जी? 1200 रुपये का सिलेंडर पे 100 रुपया कम करके आज ऐसा बोल रहे हो कि 100 रुपया कम कर दिया। तो वो जो बहन जी वो निकलती थी अमेठी से अभी जो चुनाव जीती है, कहाँ गई वो जो 1 रुपया बढ़ने पर रोड पे लेट जाती थी? गुजरात वाले खुश नहीं दे रही है। गुजरात वाले खुश नहीं है। कैसे खुश होगे? कैसे खुश होगे? आप खुश हो? गैस का बोतल पर आप दिल्ली से आए हो या गुजरात के इंडिया के कोई के कोने से आए हो, भारतीय तो हो ना आप? पहले क्या हो? भारतीय हो। महंगाई बड़ी है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन करके गवर्नमेंट नौकरियां सबसे खत्म कर दी है। मोदी जी 400 पार की बात कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? कैसे 400 बार? किसी बच्चे को झूठा बोला के और बिठा के, जैसे भ्रष्टाचार करके ईडी को, सीडी को, सीबीआई को, ये सब एजेंसी को काम पे लगा के 400 पार करेंगे। बराबर वो अपने पहले 2012 में क्या बोल रहे थे कि हमको ये योजना नहीं चाहिए, वो योजना नहीं चाहिए। अभी 2024 में बोल रहे हैं इससे अच्छी योजना कोई नहीं है और 400 पार की बात कर रहे हैं। बराबर गुजरात में बेरोजगार कितने हैं? 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे बोला हर साल 2 करोड़ आदमी को रोजगारी देंगे। अब ये 10 साल हुए, कितने को रोजगारी दी? गुजरात के मूड मिजाज में क्या है 24 चुनाव को लेकर? गुजरात के मूड मिजाज में राम मंदिर के अलावा इन लोगों के पास कोई है ही नहीं। शिक्षा के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, दवाखाने के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। यही गुजरात है जहां से मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया 2014 में। इसके बाद पूरे देश ने 10 साल देखा। अब 10 साल बाद क्या सोचते हैं? खुद मोदी और अदानी दोनों के और रिलायंस के अलावा किसी का विकास हुआ ही नहीं है। हाँ, आज छोटे आदमी को, मिडिल क्लास को पूछो कि आपका क्या विकास हुआ तो वो बोलेंगे इससे तो अच्छी मनमोहन की सरकार थी, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा था। आज की डेट में 1250 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, सब्सिडी नहीं मिल रही है। बिजली के दाम कितने कम हो गए? बराबर बिजली के दाम तब यूनिट के कितने दाम थे, अभी क्या यूनिट के दाम है? क्या बोलेगा मोदी? ये गुजरात में आता है। आप लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री बनाया, फिर प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, मुख्यमंत्री जब बना था बराबर तब उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास बोल रहा है। किसका विकास? अपने और अमित शाह का और दोनों का किसी का विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पे। आपका नहीं हुआ है? आपका नहीं हुआ। हम पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे ही है। देखिए ये जनता है यात्रा में, और राहुल गांधी की यात्रा जो है वो गोधरा पहुंच चुकी है। और गोधरा की जनता से हम बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि भाई यात्रा को लेकर क्या कुछ माहौल चल रहा है। इस तरीके दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।